हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने सबसे पहले वीडियो में चेक किया होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई उस एग्जैक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। जब उसमें सॉल्व नहीं हो पाता, व्हेन इट इज़ नॉट द इक्वेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म एग्जैक्ट, देन हमारे रूल्स लगते हैं। उसके लास्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हमने रूल 1 और रूल 2 डिस्कस किया था। व्हाट इज रूल 1 एंड रूल 2 एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहली बात है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका फॉर्मेट कैसा होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। देन हम क्या चेक करते हैं, डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स। अगर दोनों इक्वल है तो वो क्या हो गया है, एग्जैक्ट है। अगर इक्वल नहीं है तो हमको रूल्स चेक करने पड़ते हैं। तो हमने पहला रूल क्या लगाया था, होमोजीनियस। क्या होता है वो, 1/mx प्लस एन वाई। जो आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, वो मेन इक्वेशन में फिर मल्टीप्लाई करते हैं। देन अगेन वी चेक वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, पहला रूल का कंडीशन क्या होता है, चेक पहचानोगे कैसे भाई कौन सा रूल लगेगा, है ना। तो पहला रूल क्या होता है कि हमको उसको ये देखना है कि वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकेंड वाले का क्या बताया था, वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स डी वाई, इस टाइप का फॉर्म होना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है, अलग से हम वाई निकाल पा रहे हैं, एक्स निकाल पा रहे हैं, तो वो रूल 2 में आपका काम करता है। ठीक है, देन कम्स योर थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है आपका, जब दोनों नहीं लगेगा तब कौन सा होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो एग्जैक्ट का फॉर्म है, हमको पता है। हमको क्या चेक करना है, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स होल डिवाइडेड बाई एन शुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। देन ई का पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स करेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, ये जाके आपके ये इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई होगा। देन कम्स योर न्यू एम एंड न्यू एन, फिर उसको आप डेल एम बाई डेल वाई एंड डेल एन बाई डेल एक्स चेक करोगे वेदर इक्वल है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई इक्वल टू 0। राइट, आपको पता है कि आपका क्या हो जाता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये जो टर्म होता है dx के साथ, ये जो टर्म होता है ये हमारा m है, और dy के साथ जो टर्म होता है वो हमारा क्या टर्म है, n है। ठीक है, तो हमारे पास हमको क्या करना है, डेल m बाई डेल वाई। डेल m बाई डेल वाई यानी क्या मिल गया मेरे को, देखो यहाँ पे 2y। नाउ आई एम गेटिंग डेल n बाई डेल x, तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0। इट मीन्स डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x। अब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करना है, फिर अपन को रूल्स चेक करना है। तो रूल्स में देखिए, सबकी डिग्री सेम है क्या, 2 2 1, और यहाँ पे y नहीं 1 है, तो हमारी डिग्री यानी होमोजीनियस फर्स्ट रूल नहीं लग सकता, जिसमें ना मतलब है ना 1/mx प्लस एन वाई हम नहीं लगा सकते। रूल 2 में क्या बताया था मैंने, एक कॉमन निकालना है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, मतलब रूल 2 भी अब हम नहीं लगा सकते। तो अब क्या करेंगे, अब हम रूल 3 पे आएंगे। व्हाट इज रूल 3? रूल 3 क्या कह रहा है हमारा, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन n। चलो चेक कर लेते हैं भाई क्या आ रहा है, डेल m बाई डेल वाई यू आर गेटिंग 2y माइनस 0 अपॉन 2y अपॉन n 2y। यस, आ गया 1 आ गया, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 तो कांस्टेंट है 1 dx, यानी क्या आ गया मेरे को e टू द पावर x आ गया। अब मेरा क्या काम है, जो मेरा ये इक्वेशन 1 है, जो मेरा इक्वेशन 1 है उसमें जो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, इसको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। राइट, क्या करना है मुझे, इसे मल्टीप्लाई करना है। हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, रूल 1 और रूल 2 में 1/mx में होता है तो वो दिखता डिवाइड जैसा है, बट होता मल्टीप्लाई ही है ना। तो अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ई टू द पावर x डी एक्स प्लस 2y ई टू द पावर x डी वाई इक्वल टू 0। नाउ दिस इज माई न्यू इक्वेशन 2। न्यू m एंड न्यू n, मतलब ये अब मेरा नया m है और ये अब मेरा नया n है। ठीक है, अब हम अगेन चेक करेंगे कि डेल m बाई डेल वाई, डेल m बाई डेल वाई, देखो ये 0 हो गया, ये आ गया मेरा 2y ई टू द पावर x। ठीक, नया डेल n बाई डेल x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x, क्या मिल गया मेरे को 2y ई टू द पावर x। देखिए दोनों इक्वल है, यानी
एग्जैक्ट है, दोनों इक्वल है यानी क्या है, एग्जैक्ट है। यानी क्या करना है, अब जो हम पहले भी करते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन, एन में कौन से टर्म्स, नॉट कंटेनिंग एक्स डी एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, और यहाँ पे y क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, याद होना चाहिए भैया, ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन m क्या हुआ भाई मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ई टू द पावर x dx प्लस n, यहाँ तो e का पावर x होगा ही नहीं, यानी n की कोई टर्म्स आएंगी क्या, नहीं, इक्वल टू क्या हो गया, c हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई का पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर ई का पावर x dx प्लस अलग अलग करें 2 इंटीग्रेशन x ई का पावर x dx इक्वल टू c। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा तीनों में, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो लगा के देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे ई का पावर x और क्या रहेगा इंटीग्रेशन आपका ई का पावर x इंटीग्रेट हुआ इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन क्या आया 2x, है ना, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होता है ना, 2x ई का पावर x। ठीक है, 2x ई का पावर x dx प्लस वाई स्क्वायर ई का पावर x प्लस 2x ई का पावर x इंटीग्रेशन dx। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, e का पावर x अगर हम बाहर निकाल दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे जनरली क्या हो जाएंगे, ये वाला फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। ठीक है, मतलब एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं क्या किया हमने जो क्वेश्चन दिया था m और n। ठीक है, हमने क्या किया, पहले डेल m बाई डेल y निकाला, डेल n बाई डेल x निकाला। ठीक, देखा, चेक किया दोनों एग्जैक्ट था क्या, इक्वल था क्या, नहीं था, यानी वो एग्जैक्ट नहीं है। हमने रूल्स में जाया, पहला चेक किया होमोजीनियस है क्या, रूल 1 नहीं है, नहीं हो सकता। रूल 2 में क्या होना चाहिए, y dx और x dy फंक्शन ऑफ x, y से निकलना चाहिए, वो भी नहीं है, नहीं हो सकता। तो हम कहाँ गए, रूल 3 में आए। रूल 3 में क्या किया हमने, ये वाला फॉर्मूला फंक्शन ऑफ x आना चाहिए, आ गया, इंटीग्रेट किया, उसको क्या किया, इक्वेशन 1 में हमने वापस मल्टीप्लाई किया। क्या किया, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया। अब जो आया ये मेरा नया m है और ये मेरा नया n है। अगेन क्या करूंगी मैं, डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x निकाला, यस, दोनों इक्वल आया, यानी क्या हो गया, ये एग्जैक्ट है। अब ये एग्जैक्ट हो गया तो सेम क्या करना है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, x n में क्या करना है, y शुड बी कांस्टेंट, और n में क्या करना है, नॉट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ x, उसी को लेना है हमको। ठीक है, यहाँ पे y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट होना, और फिर हम उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रूल 3। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन रूल 3 से। रूल 3 से हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव्स में आते हैं। आप देखिए, ये मत सोचिए कि आप सिर्फ बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप हमेशा ये याद रखिए कि हमको आगे गेट देना है और हमको गेट के पॉइंट ऑफ से भी पढ़ना है। ठीक है, गेट नहीं देना है, रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज आ जाता है, बहुत सी ऐसी सर्विसेज है, सारे जगह पे ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। ठीक है, आपके सारे कॉम्पिटिटिव्स में ये क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, और अगर आपको समझ में रहेगा तभी आप शॉर्टकट ट्रिक से बना पाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट उठाते हैं अपन, क्या आ गया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई का पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं क्या आ गया भाई हमारा, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2xy आ गया, और डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है, तो ये पूरा इतना पूरा ये n हो गया, और इतना पूरा ये क्या है मेरा m हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है क्या, नॉट इक्वल है, यानी एग्जैक्ट नहीं है। फिर आप रूल लगाइए, रूल 3, क्योंकि यहाँ पे रूल 1 और रूल 2 तो लगेगा ही नहीं, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो डेल m बाई डेल वाई क्या आया भाई, 2xy माइनस 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 प्लस क्या आ गया, 2xy अपॉन n क्या हो गया मेरा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यानी क्या आ गया मेरे पास बताइए,
4xy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर वाई, आई एम गेटिंग 4/x विथ नेगेटिव साइन आ गया, ये टर्म आ गया। यानी क्या करना मुझे, ई का पावर इंटीग्रेशन माइनस 4/x dx लेना है। यानी क्या आ गया, फंक्शन ऑफ x है, यानी क्या आ गया, ई का पावर -4 log x, यानी क्या मिल गया मेरे को, x का पावर -4 दैट इज 1 अपॉन x टू द पावर 4, राइट। क्या मिला मेरे को, 1 अपॉन x टू द पावर 4। आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस इन इक्वेशन 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 अपॉन x का पावर 4 इंटीग्रेटेड फैक्टर इनटू इक्वेशन 1। ये ध्यान देना है, 1 में मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या आ गया भाई, x y स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर 1 अपॉन x क्यूब अपॉन x टू द पावर 4 dx माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 dy इक्वल टू 0। यानी क्या मिल गया हमारे पास, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4, नहीं एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस ई का पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0, राइट। नाउ दिस इज आवर न्यू m and this is our new n। ये नया m है और ये नया n है। फिर आप इसको देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, डेल m बाई डेल y, यानी क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे देखिए 2y अपॉन एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे तो टर्म कुछ काम नहीं करने वाला। यहाँ पे आइए बताइए, डेल n बाई डेल x, ये ऊपर जाएगा करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या मिलेगा मेरे को, 2y अपॉन एक्स क्यूब। यस, दोनों इक्वल है, यानी क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है, यानी एग्जैक्ट हो गया एग्जैक्ट। जैसे ही एग्जैक्ट हुआ हमारे पास क्या करना है, हम डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x हो गया हमारा एग्जैक्ट। तो हमारे पास कोई रूल तो लग चुका है। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन m dx, इंटीग्रेशन m dx यानी क्या आ गया मेरे पास बताइए, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस ई का पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx, और ये तो बाई n का टर्म लेगा नहीं, इक्वल टू c, ठीक। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई यहाँ पे हमारे पास बताइए, वाई स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन x का पावर -3 dx हो गया, ठीक, माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई, सिंपल है, 1 अपॉन एक्स क्यूब को आप t ले लो, यानी x का पावर -3 को हमने क्या t लिया, -3 x का पावर -4 dx इक्वल टू dt आ गया, ठीक है। यानी क्या आ गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन e का पावर t dt बाई -3 इक्वल टू c। क्या आ गया यहाँ पे, वाई स्क्वायर एक्स का पावर -3 + 1 -3 + 1 माइनस माइनस प्लस ई का पावर t बाई 3 इक्वल टू c। यानी क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस ई टू द पावर x नहीं, x क्या था, t क्या था, 1 अपॉन एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू c। आ गए सिंपल, ठीक है। आपका ये आंसर आराम से आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है ये चीज, आपका सिंपल, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव का पेपर हो चाहे कुछ भी हो, mdx प्लस एन डेल m बाई डेल y चेक करो। रूल 1 2 3 मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है, फटाफट निकालो, नया निकलता 2 मिनट में आंसर आता है, शॉर्टकट में जाओगे। और अब ऑब्वियसली थ्योरी पेपर है तो यू हैव टू गो फॉर अ प्रॉपर प्रोसीजर, ओके। तो ये आपका एक मेथड हो गया, ये आ गया हमारा, हो गया रूल 2। अब आते हैं रूल 3, अब हम आते हैं रूल 4 में। व्हाट इज रूल 4, ठीक है। अब हम आ रहे हैं रूल 4 में। रूल 4 क्या है भाई, रूल 4 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाता है इसका मतलब, ये जो हमने किया है डेल m बाई डेल y, ये चेंज हो जाता है हमारा डेल n बाई डेल x, ये हो जाता है हमारा डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y अपॉन m equal to function of y. It should be a function of y. Then you are going e का पावर इंटीग्रेशन f of y dy, ठीक है। तो ये पहली बात, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूल 3 में कहाँ पे n से करना है, कहाँ से m में करना है। हम हमेशा क्या करते हैं, डेल m बाई डेल y और इक्वल टू डेल n बाई x। तो डेल m को माइनस n करेंगे और डिवाइड में क्या कर रहे हैं अपन, n कर रहे हैं, ठीक है।
दूसरा वाला बिल्कुल उसका अपोजिट रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। अपन को याद रखने के लिए ये शॉर्टकट तरीके है। एक क्वेश्चन अपन इसका भी उठाते हैं। क्या है, जैसे क्वेश्चन है हमारा y का पावर 4 प्लस 2y dx प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 2y का पावर 4 माइनस 4x dx इक्वल टू 0। ठीक, पहले तो जो हमारा काम है, कभी भी एग्जैक्ट का क्वेश्चन आता है तो एकदम डायरेक्ट आप उसमें मत पूछिए कि ये वाला रूल लगेगा, ये वो वाला रूल लगेगा। फर्स्ट चेक वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले आप डेल एम बाई डेल वाई करिए। डेल एम बाई डेल वाई किए तो क्या आया, 4y क्यूब प्लस 2। आप डेल एन बाई डेल एक्स करिए, क्या आ जाएगा भाई, y क्यूब माइनस 4। तो दोनों तो है ही नहीं इक्वल, कट गया। पॉसिबल है, नहीं है। हमको क्या करना है, डेल एम बाई डेल वाई, है ना। अब देखो, देख के ही समझ में आ रहा है क्वेश्चन 3 लगेगा कि 4। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में यहाँ m है, पहले वाले में क्या था n। n देखो कितना बड़ा है बड़ा। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये कहीं से कटेगा नहीं, क्योंकि आप पावर 4 है, यहाँ x है, y क्यूब है, y कॉमन नहीं निकल सकता, कुछ कटेगा नहीं। कोई सॉल्यूशन दिख ही रहा है कि हमको नहीं आ सकता, यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा और क्या तरीका देख के समझ में आ रहा है, ये भी y है, ये भी y है, यहाँ पे भी पूरा y है। तो इसका मतलब ये रूल 4 है। अपने आप समझ में आता है, क्वेश्चन देख के समझ में आता है 3 1 की 4 है। ठीक है, यहाँ पे n इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे x भी नहीं है, तो आपको पॉसिबिलिटी नहीं। और अच्छा, कॉमन x निकल जाता तो कुछ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे वो भी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखती है। तो क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपॉन एम, राइट, अपॉन एम। तो डेल एन बाई डेल एक्स क्या आया मेरा, देखिए वाई क्यूब माइनस 4 माइनस क्या आ गया यहाँ पे, देखिए 4y क्यूब माइनस 2 अपॉन m। m क्या हो गया मेरा, y पावर 4 प्लस 2y। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, माइनस 3y क्यूब माइनस 6 अपॉन y बाहर निकालोगे तो y क्यूब प्लस 2 हो गया। यानी आप न्यूमरेटर से -3 बाहर निकालो तो आपको मिल रहा है y क्यूब प्लस 2, और डिनोमिनेटर में y बाहर निकाल दो तो क्या मिल जाएगा आपका, y क्यूब प्लस 2। ये कट गया, बच गया -3/y। आ गया हमारा फंक्शन ऑफ ए। तो क्या आ गया, e टू द पावर इंटीग्रेशन -3/y dy, यानी क्या e का पावर -3 log y, यानी क्या मिल गया 1/y क्यूब आ गया सिंपल। फिर क्या करना है भाई, ये जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में जो हमारा हमेशा करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए चलो चेक कर लेते हैं। y का पावर 4 प्लस 2y अपॉन वाई क्यूब इंटू dx, अलग अलग ही रखो, एक बार ऐसे टाइम बचती है, अपॉन वाई क्यूब। अभी आप लोग देखो थियोरिटिकल के लिए मैं समझा रही तो ये, अदरवाइज फॉर कॉम्पिटिटिव यू कैन डू इट फास्टली, अब डायरेक्ट कर सकते हो ना। ठीक, प्लस क्या आ गया हमारे पास, एक्स वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 4 बाई वाई क्यूब माइनस 4x अपॉन वाई क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या बच गया हमारे पास, बताइए यहाँ पे, y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस x प्लस क्या बचा है, क्यूब और 4 था ना, 4 था, 2y, हाँ, तो 2y माइनस 4x अपॉन वाई क्यूब डी एक्स इक्वल टू 0। अब आ गया ये, अब क्या हो गया, ये मेरा नया m हो गया, ये मेरा नया n हो गया। फिर क्या करोगे भाई, अब वही काम करना है हमको, डेल m बाई डेल y करेंगे तो क्या आ गया अपना 1 माइनस कितना आ जाएगा भाई, 1 माइनस 4y क्यूब, 1 माइनस 4y क्यूब, ठीक है। और डेल n बाई डेल x करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 बाई वाई क्यूब। आ गया दोनों इक्वल, हो गया दोनों इक्वल, यानी दोनों इक्वल हो गए, यानी क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। अब अगर ये एग्जैक्ट हो गया तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन m dx, तो क्या है y प्लस 2y स्क्वायर, ये हो गया dx, प्लस इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x, तो ये दो तो x है, इसी में नहीं है, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 2y dy इक्वल टू c। अब ये दोनों y है, पूरा कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो क्या आ गया भाई
वाई एक्स प्लस 2x बाई वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। आ गया आपका आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं, बहुत आसानी से ये बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा। देखो n वाला जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे, वहाँ पे m वाला इजी गोइंग रहेगा आपका। यहाँ पे जो माइनस होते हैं वो आंसर्स के देख के ही पता लग जाता है। ठीक है, 3 में उस तरीके से पता लग जाता है। तो ये आपके आ गए 2 रूल्स, रूल 3 एंड रूल 4। एक आध क्वेश्चन और करना है क्या मेरे ख्याल से? चलो ठीक, एक आध क्वेश्चन और उठा लें अपन। चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं। देखो अब इसको मैं शॉर्टकट पूरा प्रोसीजर लिख के नहीं बताती हूँ, ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट तरीके से बताती हूँ फटाफट, ताकि आप लोगों को शॉर्टकट भी क्वेश्चन देख के समझना आना चाहिए। राइट, जैसे क्वेश्चन है y log y dx प्लस x माइनस log y dy इक्वल टू 0। एम डी एक्स प्लस एन डी हो गया आपका। क्या है देखो यहाँ पे, पहला फटाफट डेल एम बाई डेल वाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, log y प्लस वाई डॉट 1 बाई वाई। ठीक है, 1 प्लस log y पता है हमको, डेल एन बाई डेल एक्स 1, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों आंसर में नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या आ गया, ये क्या मिला मेरे को, अब देखा जाए तो log y प्लस 1 और यहाँ पे आ गया हमारा 1। ठीक है, रूल कौन सा लगेगा, 3 लगेगा कि 4 लगेगा? देखो 3 में x माइनस वाई है, यहाँ पे y, अपने आप देख के समझ में आ रहा है कि मेरे को यही रूल मिलना है, क्योंकि 1 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा log y कैंसिल होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, यहाँ रूल 4 लग रहा है। ठीक है, तो रूल 4 के हिसाब से क्या आ जाएगा, 1 माइनस, डायरेक्ट देखो क्या आ जाएगा, माइनस log y माइनस 1 अपॉन m क्या हो गया, y log y, तो क्या आ गया माइनस log y अपॉन y log y, तो क्या आ गया e का पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई y dy, यू आर गेटिंग क्या आ जाएगा, e का पावर माइनस log y, यानी क्या मिल गया 1 बाई y आ गया। आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 1 बाई वाई, 1 बाई वाई है माइनस 1 बाई वाई, क्या आएगा भाई, एक मिनट, क्या आया मेरा आंसर, माइनस 1 बाई वाई। हाँ, ये आ गया आपका e का पावर 1 बाई वाई, आपका आंसर आ गया 1 बाई वाई। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, इक्वेशन 1 में डायरेक्ट करो, देखो 1 बाई वाई से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बचेगा मेरे पास, log y dx प्लस x बाई वाई माइनस log y बाई वाई माइनस, है ना, dy इक्वल टू 0। डेल एम बाई डेल वाई क्या करोगे, डेल एम बाई डेल वाई क्या आ गया, 1 बाई वाई, डेल एन बाई डेल एक्स 1 बाई वाई आ गया, डेल एन बाई डेल एक्स आ गया बराबर। ठीक है, इंटीग्रेशन, आंसर देखो फटाफट आएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स लॉग वाई है, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लॉग वाई प्लस टर्म्स ऑफ क्या, जो x नहीं रखता है, नॉट कंटेनिंग x, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस log y बाई वाई डी वाई इक्वल टू सी। log y को t ले लो, 1 बाई वाई डी वाई हो गया, log y t ले लो, 1 बाई वाई डी वाई हो गया, dt हो गया, t क्या आ जाएगा, x log y माइनस बाहर निकाला है, क्या गया, log y को t स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, log y का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जाएगी, फटाफट बनता है, 2 मिनट में क्वेश्चंस बनते हैं, बस आपके रूल्स चारों क्लियर होने चाहिए कि हमको कैसे यूज करना है। क्लियर है? ठीक है, 2 रूल्स मैंने इसके पहले वीडियो में बनाए हैं, 2 रूल्स मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब आता है मेन मेरा रूल 5, ये आउट ऑफ द वे रूल है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। इसको करने के लिए थोड़ा सा अलग रहता है, ज़्यादातर ये कॉम्पिटिटिव्स में नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है रूल, बट थ्योरी एग्जाम्स में फॉर बीटेक में ये कवर किया जाता है। ठीक है, बीटेक वगैरह में ये क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाता है। तो ये वाले को अगर हम करते हैं, ठीक है, ये वाले को एक बार मैं बता देती हूँ अच्छे से। रूल 4, अब देखो रूल 5 पे आइए। रूल 5 थोड़ा स्पेशल केस का रहेगा, इसमें भी मैं जो यूज़ करके आपको बता रही हूँ, ज़्यादातर बुक्स में अल्फ़ा बीटा गामा लेके बहुत तरीके से सॉल्व किया गया, जिसमें आपको प्रॉब्लम जाएगी, बट यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। रूल 5
जो रहेगा वो मिक्स फॉर्म ऑफ डी एक्स डी वाई रहेगा। जैसे कि बता दे रहे एक्स का पावर ए, वाई का पावर बी, एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस x का पावर c, y का पावर d, पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0, जहाँ a, b, c, d, m, n, p, q सारे कांस्टेंट्स हैं। सारे क्या हैं आपके? कांस्टेंट हैं। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? x का पावर, जैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं तो x का पावर अल्फा और y का पावर बीटा निकाल। अभी अल्फा बीटा कहाँ से आएगा अब उसका देखिए, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू, देख लो, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू, पहले वाले में देखो प्लस a प्लस b अपॉन m अपॉन n, एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरा फिर अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 क्या आया? c और d प्लस c प्लस d, मतलब x के साथ वाले को अल्फा में रखना है, y के साथ वाले को क्या रखना है आपको? dy के साथ वाले को आपको बीटा में रखना है। अपॉन क्या आया? ये p, यहाँ पे क्या आ गया? q। ये दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलती है, आपको इक्वेशन में क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है और आगे तो पता है हमको क्या करना है, इतने बार तो कर चुके हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट फॉर्मेट बता दे रही हूँ। ठीक है, 2y dx प्लस 3x dy, ओके, प्लस 2xy 2 नहीं है क्या ये? हाँ, 3y dx प्लस 4x dy इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक, अब ये आ गया। अब यहाँ पे देख के समझ में आ गया, मेरे पास यहाँ तो है, देखो कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे x नहीं है, y नहीं है, यानी हम क्या लिख सकते हैं? x का पावर 0, y का पावर 0, एनी टर्म टू द पावर 0 इज 1। तो x का पावर 0, y का पावर 0, यानी सिंपल क्या दिख गया मेरे को? a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। हो गया? यहाँ पे आ जाओ, क्या आ गया? अब यहाँ पे देखो मेरे को x y, यानी ये 2 तो यहाँ नहीं होना चाहिए, 2 कहाँ चला जाना चाहिए? उठ के अंदर चला जाना चाहिए। 2 को सीधा क्या करना है? अंदर जाने, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 नहीं चाहिए, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा 6, ये क्या हो जाएगा मेरा 8, राइट। तो यहाँ ने अब c की वैल्यू हो गई 1, d की वैल्यू हो गई 1, p की वैल्यू हो गई 6, q की वैल्यू हो गई 8। हो गया? अब याद कैसे करना है? मैंने फॉर्मूला बताया, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू बीटा प्लस 1 प्लस a प्लस b अपॉन m अपॉन n, n की वैल्यू क्या आ गई? 3। हो गया? सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए? 3 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 2 बीटा प्लस 2, या हम लिख सकते हैं इसको 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू -1। हो गया, एक खत्म करो कहानी। ठीक, दूसरे में अल्फा प्लस 1 इक्वल टू बीटा प्लस 1 प्लस c प्लस d अपॉन p और ये q। अल्फा प्लस 2 क्या आ गया? ये अप्लाई कर दिया, अल्फा प्लस 2 8 इंटू अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 6 इंटू बीटा प्लस 2, क्या आ गया? 8 अल्फा माइनस 6 बीटा इक्वल टू 8 टू द 16, 3 टू द 12 -4। हो गया? ये दोनों इक्वेशन आ गए, दो लीनियर इक्वेशन आ गए। इससे आप क्या निकाल लेंगे? अल्फा और बीटा। क्या आ रहा है यहाँ पे? अल्फा और बीटा की वैल्यू आ रही है, अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2 आएगी। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ये दो लीनियर इक्वेशंस आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, दो लीनियर इक्वेशंस लगा लो, जिससे भी लगा लो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 1 और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 2। क्या हो गया यहाँ पे? एक्स वाई, एक्स का पावर अल्फा, वाई का पावर बीटा के फॉर्मेट में हमको उसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी क्या आ गया हमारा? एक्स वाई स्क्वायर। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, इसको हमको इसके अंदर पे
मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ही इसको हम इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा वापस जैसे यहाँ पे आप del m by del y करोगे तो मुश्किल है, आपको नहीं आया, ये एग्जैक्ट नहीं आया, वो तो हमको करना ही है। तो जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया, देखो 2y x y क्यूब, ठीक है, dx प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy। एक मिनट अलग कलर से लिख देते हैं, वही कलर से लिख रहे हैं, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। क्या कर रहे हैं, पहले वाले में देखो क्या आएगा, 2x y क्यूब dx प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy प्लस एक्स वाई अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 xy स्क्वायर ऑलरेडी है और ये xy स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4 dx प्लस 8 स्क्वायर वाई है और मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। अब क्या करो, dx एक साथ करो dy, क्योंकि हमारा mdx प्लस ndy जो पैटर्न है, यानी क्या आ गया 2xy क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई का पावर 4 क्या आ गया dx प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x क्यूब वाई क्यूब dy इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा यही आ रहा है, क्या आ गया 2x वाई क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई का पावर 4, हाँ ठीक। अब आप क्या कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, del m बाई del y क्या आएगा भाई, del m बाई del y 3 2 6x वाई स्क्वायर प्लस 6 4 24x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक। चेक करिए, del n बाई del x क्या आ गया 6x वाई स्क्वायर प्लस x के 8 3 24x स्क्वायर वाई क्यूब। हो गया दोनों इक्वल हो गए, यानी एग्जैक्ट हो गए। जैसे ही एग्जैक्ट हो गया मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन m dx। क्या हो गया भाई मेरा इंटीग्रेशन m dx, नया वाला 2x वाई क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई का पावर 4 dx प्लस n का कोई टर्म आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्या आ गया इक्वल टू c। तो क्या आ गया हमारा आंसर, x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस x क्यूब 2x क्यूब y का पावर 4 इक्वल टू c, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो रूल 5 में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये मिसमैच पूरे मिक्स्ड फॉर्म में आता है dx और dy का। जब कोई भी रूल नहीं लगेगा तभी ये रूल लगता है, लास्ट में लगता है, और सॉल्व करने का ये इसका बहुत ही ईजी और सिंपलेस्ट प्रोसीजर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा जो हो रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हो रहा है पूरा खत्म, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्वेबल फॉर p x y, p यानी dy बाई डी एक्स, x और y के लिए कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड क्या डाउट पूछ सकते हैं, ऑल टाइम मैं अवेलेबल रहती हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। आप जो भी डाउट्स पूछेंगे हम उसको अवेलेबल करेंगे। कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए और गेट के लिए वालों के लिए तो हाई टाइम है फॉर प्रिपरेशन, तो कोई वहाँ पे वो ही नहीं होता है, कोई रिलैक्सेशन ही नहीं है आप लोगों के लिए। बट फॉर बीटेक स्टूडेंट्स उनके लिए भी रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर एंड का टाइम आपका आ चुका है, ठीक है। तो आपका ये कोई भी डाउट है इसमें, रूल 3 वीडियोस अपलोडेड है डिफरेंशियल इक्वेशन के में। पहले में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो बताया गया, दूसरे में रूल 1 और 2 बताया गया, तीसरा ये जो वीडियोस में 3, 4 एंड 5 गो थ्रू इट। एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी डॉक्टर शिल्पी देवांगन। वीडियो आप लोगों को पता ही है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग को पता है क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।